भगवान जी कहते हैं कि अच्छा समय आने से पहले भगवान देते हैं ये 7 संकेतें। यदि कन्या राशि वाले जातकों को यदि इन संकेतों के बारे में पता है, इन संकेतों मिलते हैं आपको, तो ये जान लीजिए कि आपका अच्छा समय आ चुका है। सिर्फ उनका फायदा उठाना है, इस्तेमाल करना है और कार्य करना है, जो कि आप सभी को बेहतर होने वाला है। तो हेलो मित्रों, नमस्कार, जय माता दी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात आप सभी के लिए करने वाले हैं कि कन्या राशि वाले जातकों का कि कैसा आप सभी को संकेत मिलते हैं, क्या सही में आपको मिलते हैं तो क्या आप सभी उसका उपयोग करते हैं। आप सभी को इस वीडियो में सारी बातें बता दी जाएगी, तो वीडियो को लगातार बने रहें। इस वीडियो का एक छोटा सा भी पार्ट आप सभी को पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखने की कोशिश करें। चलिए आते हैं, बात करते हैं भगवान कौन सा 7 संकेत देते हैं जो कि इंसान का अच्छा वक्त आने से पहले जान देते हैं, जो कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें भगवान की तरफ से संकेत मिलने लग जाते हैं, जो कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाली है। तो दोस्तों, भगवान की बनाई गई इस प्रकृति में बहुत ही कुछ समाया हुआ है और इसी में हमारा अच्छा बुरा सब ही समाया हुआ है। हमें बहुत ही बार प्रकृति के भी अच्छे बुरे समय के संकेत मिलते हैं। जब भी आपका शुभ समय आने वाला होता है तो आपको भगवान के शुभ संकेत मिलने लगते हैं। आज हम आप सभी को इन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके अच्छे समय की सूचना देता है। अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ लें कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला ये होगा कि सुबह उठकर जब भी शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो अगर आपको अपने चेहरे में कुछ परिवर्तन, कुछ चमक या किसी भी प्रकार की उठक-पटक दिखाई देती है तो समझ जाना है कि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। यदि सुबह सुबह अचानक से रिश्तेदारों से या फिर अपने किसी भी पैसे दिया है वह मिलने लग जाए तो समझ जाए कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। अगर आपके पास पैसों अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे हैं तो मगर अगर वह खर्च होना रुक जाते हैं तो आपके पास पैसा टिकना शुरू हो जाता है, आपका बैंक बैलेंस धन जमा करने में आप सफल हो जाते हैं तो समझे कि आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। पशु पक्षियों के द्वारा भी हमें शुभ संकेत मिलते हैं, प्राप्ति होती है। बंदर अगर आम की गुठली आपकी छत पर फेंक दे तो बिल्ली में घर को जन्म दे। फिर पक्षी कोई चांदी की चीज आपकी छत में छोड़ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभ संकेत होता है। हमारे शरीर के दाहिने अंगों का पकड़ना फड़कना बहुत से शुभ माना जाता है। दाहिने गाल, दाहिनी बाजू, दाहिने हाथ का पकड़ना फड़कना व्यक्ति की सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है, जिससे उसे प्रत्येक क्षेत्र में बरकत प्राप्ति होती है। आप सुबह जब भी घर से निकलते हैं तो कोई पानी या दूध से भरा बर्तन लेकर आपके सामने आ जाए तो समझ जाना है कि आपका शुभ समय आ चुका है। अगर आप सुबह के समय घर पर काम पे जा रहे हैं और उसमें कोई बालक या कन्या हंसता हुआ चेहरा लेकर आपके सामने आता है तो समझ जाना है कि आपका दिन जाने वाला है, अच्छा दिन आपका व्यतीत होने वाला है। आप अपने आप को सफलता काम में प्राप्त होंगे, आपको अनेक प्रकार की चीजों में वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे। आप जो भी चीज की आशा न किए थे वह भी आपके पूरे होंगे। भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं, आपको कहना चाहेंगे अच्छा समय आप सभी का आने वाला है। अच्छा समय आने से ये सभी संकेतें आपको मिलते हैं तो समझ जाना है कि आपका अच्छा समय आप आने वाला है, बुरा समय जाने वाला है। यह ना देखा तो क्या देखा, ये बात तो सब जानते ही होंगे कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। यानी हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा हुआ होता है उतना ही मिलता है। समय आने पर सबको मिलता है तो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता है तो कभी बुरा भी आता है। कहते हैं जैसे अच्छा वक्त आने देर लग जाती है, देर तक नहीं रहता, तो वह ठीक वैसे ही बुरा टाइम भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा उसे हर सुखों की प्राप्ति होंगी और अपने जीवन में हर किसी दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुख के समय व्यक्ति को हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त अच्छे से ज्यादा समय तक नहीं टिकता। कहते हैं ना, जब व्यक्ति का अच्छा समय बुरा समय बदल जाता है, समय आता है तो उससे पहले ही कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी प्रकृति में हमें पहले ही चीज का एहसास करवा देती है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो
तो आज आप सभी को ये सब चीजें बताने जा रहे हैं और बता दिए, जो कि इसी से आपको पता लगने वाला है और इसी के माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा अपार सफलता मिलने वाला है। भगवान अच्छा वक्त आने से पहले कई प्रकार के संकेत आपको देते हैं। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी भी कुछ नहीं होता। ठंडा दिमाग से सोचे हैं तो बेहतर कार्य करते हैं तो उसमें बेहतर आपको चीज मिलते हैं। भगवान बहुत ही चीज में वृद्धि करते हैं तो अपनी ही कुछ गलती होती है। यदि आप गलती को सुधारने में आप बेहतर होते हैं तो इंसान का वक्त आने में देर नहीं लग जाती है। आपको कहना चाहेंगे, आप जितनी होशियारी से कार्य करते हैं उतना करते रहें, आपको जरूर एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगी। आपको कहेंगे, जितना आप आशा रखते हैं भगवान पे उतना काम पे भी आशा रखें, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होंगी। अच्छा समय आने से पहले आप सभी का इंसान की जिंदगी में जब भी अच्छा वक्त आना शुरू हो जाता है तो भगवान संकेत देते हैं। अच्छे समय संकेत हो या बुरे समय के संकेत हो, दोनों ही संकेत पूर्व ही मिलने लगते हैं। इन संकेतों को हम कभी समझ नहीं पाते क्योंकि हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती है। जीवन में हमें आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर मिलते हैं, लेकिन निर्णय और नासमझी के चलते हमारे साथ ये सब हो जाता है, मुंह के रेत की तरफ फिसल जाते हैं। आज हम आपको आप सभी को ये बातें जो बताएं, 7 चीजें जो अच्छे समय के संकेत हैं, उसके बारे में चीजों में जानने की सीखने की जिज्ञासा जागेंगी, जिन्हें जानने के बाद आपका अच्छे समय आने के दस्तक समझ में आने लगेंगी। जब शुभचिंताओं के दिमाग तैयार करेंगे तब तो बेहतर आप कार्य कर सकोगे। ये बातें जो कि जानते ही होंगे कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिलता है। बिना वजह परिवार के सदस्य से आपको पैसे मिले तो इसका मतलब होगा कि आपको काम में सफलता मिल सकती है। घर से बाहर जाते हुए हंसता हुआ बच्चा दिख जाए तो ये समझ देना है कि आपका शुभ समय आने वाला है। आप किसी भी कार्य से बाहर सुबह के समय जा रहे हैं और रास्ते में आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा आदमी मिल जाए तो आप उससे भी संकेत समझे। अपने अपने जीवन में सब कोई खुशी रहना चाहता है, सब कोई दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन सभी को उस तरह खुशियां नहीं मिलती हैं, सभी को उस तरह कार्य नहीं मिलता है। आपको कहना चाहेंगे, आप यदि भरोसा रखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाएंगी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, 4 चांद लगेंगी। आपको कहेंगे कि जितना जल्दी आप हो सके आप इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छा से समझने की कोशिश करें, जो कि आपके लिए भाग्य पर निर्भर करता है। वह शाम उदासी भरी हुई करती थी जब मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि हर अलगा दिन एक कई मुश्किल से भरा होगा या फिर उसी दिन मेरे जीवन में अंधेरा होगा। मैं अपने जीवन को उस तरह नियंत्रण नहीं कर पा रही थी जैसा मैं चाहती हैं। लगता है कि कुछ तो है जो कि बदलना चाहिए। चारों तरफ से लोगों से घिरे होने के बाद भी एक अजीब अकेलापन था। मुझे भी याद है एक दिन में मैं सबसे थक गई और मैंने ठान लिया कि बदलना चाहिए और सचमुच ये सब बदल गया। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ? वह अधमुक्ताओं मार्ग है जिसे हम सभी लंबे समय का अनदेखा करते रहते हैं। हमें लगता है कि यह बुजुर्गों का काम है, लेकिन अधमुक्ताओं किसी उम्र के बंधन में नहीं बंधा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लेनी है। 2 नंबर अधमुक्ताओं की राह क्या होती है? मेडिटेशन और अधमुक्ताओं की राह में हमें शांति की ओर मोड़ देती है, जहां हम उस परम व्यक्ति के मिलन का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से में परम शक्ति के जुड़े हुए हैं। हम सभी के अंदर प्रकट करने की शक्ति है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति को, उस शक्ति को कैसे जागृत करें जिसे हम उस ऊर्जा तक पहुंच सके जहां तक पानी वर्तमान लगभग मुश्किल हो गया है। हमें उस राह को पकड़ना है जहां हम जीवन के साथ ऐसे तरंग बैठाए जहां हम मुश्किलों को भी हंस कर पार कर दें। कैसे जाने ईश्वर शक्ति के बारे में? दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके जीवन को इस दिशा में ला चुके हैं जो और इसका आनंद भी ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर मुक्ताएं हो, लेकिन आपको ज्ञान ना होने के कारण वैसा महसूस न कर पा रहे हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहे हैं जिनसे आप जान कर सकोगे कि आपके अंदर परम शक्ति के बीच संपर्क स्थापित हो चुका है। यह संपर्क जल्द ही आपको जीवन में नए आयामों को परिचित कराने वाला है। क्या आपको ऐसा साथ हुआ है कि आपको मदद जरूरत है तो अचानक से आपके पास मदद पहुंच जाए? दुनिया के कई लोगों ने अपने इस तरह के अनुभव शेयर किए हैं जहां वह बुरी तरह से किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक अत्यप्रिय मदद उनके हाजिर हो गई है। ये मदद
मदद वो ऊर्जा है जो कि उसके पार अपार सफलता, अपार शक्ति से जुड़े हुए प्राप्त होते हैं। अधिमुक्ताओं तौर पर मजबूत व्यक्ति के अक्सर होता है उनके पास आसपास के उनके व्यक्तिगत बदल जाती हैं। किसी नए की एक जादू है जो कि किसी के कर्म पर विश्वास नहीं करता। जैसा सभी को पता है कि धन भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो निरंतर बदलती रहती है। सकारात्मक लोगों के पास यह ऊर्जा तेजी से पहुंचती है जिस कारण उन्हें धन लाभ होता है। वहीं नकारात्मक लोगों के पास यह आज चीज में बेहतर कार्य करती हैं। आपको कहना चाहेंगे, यदि आप सभी चीजों को मानते हैं तो आप इन पर विश्वास रखते हैं तो आप इस कार्य को जरूर करें।